ऑप्टिक्स के अंतर्गत प्रिज्म के फंडामेंटल की जानकारी दिया था। आज प्रिज्म चैप्टर में सबसे जो भिन्न सूत्र है वह म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई टू बाई साइन ए बाई टू का सत्यापन करते हैं। ध्यान से समझना इसको है। इस सूत्र पहले है कौन सा चीज क्या क्या वो समझना है। म्यू जो है वह हमारा कांच का अपवर्तनांक है, यानी प्रिज्म जिस चीज का बना है उसका अपवर्तनांक म्यू है। ए जो है उसे बोलते हम लोग हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी प्रिज्म का कोण। डेल एम जो है इसको बोलते हैं हम लोग हैं मिनिमम डिविएशन, न्यूनतम विचलन। डेल एम इक्वल टू न्यूनतम विचलन। और इसके फॉर्म को समझना है। म्यू का फॉर्मूला बाय स्नेल्स लॉ से होता है म्यू इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर। इसका मतलब है कि आई की जगह पर ई इसका इतना लिखा हुआ है और आर जगह पर इतना लिखा हुआ है, यानी हमको आई का मान इतना निकालना है और आर का मान इतना निकालना है। तो कल हमने आपको बाई फोटो में जानकारी कल दिया था कि हमारा जो है प्रिज्म जो होता है इस शेप का होता है, और इस प्रिज्म का ये जो है प्रथम अपवर्तक सतह है और यह हमारा दूसरा अपवर्तक सतह है। जब प्रकाश की किरणें इसके सतह पर कहता है इंसिडेंस होती है, तो प्रकाश का अपना नेचर है कि प्रकाश रेखा में गमन करती है, लेकिन चूंकि यह विरल माध्यम है और यह हमारा सघन माध्यम है और पुनः यह विरल माध्यम है, तो जब प्रकाश की किरणें विरल से क्या होती है सघन माध्यम में जाती है, तो प्रकाश की किरणें जो होती है अपने पथ से मुड़ जाती है, यानी यह किरण अपने पथ से मुड़ जाता है, अपवर्तित हो जाता है। जब यह दूसरे सतह पर पड़ता है तो फिर यहाँ से क्या होती है किरण सघन से कहाँ जा रहा है विरल में जा रहा है, तो डाले गए रंग से क्या होती है दूर भागती है। यही चीज हमने यहाँ फिर से बनाया इसको समझना है ढंग से। इसको इधर का जो मीडियम है यह विरल माध्यम है, यह कांच है, यह सघन माध्यम है, और इधर का मीडियम पुनः विरल माध्यम है। लाइट जो है विरल से कहाँ आ रहा है सघन में आ रहा है। जब लाइट कहता है कि इसके सतह पर आपतित होती है, तो आपतित होने के बाद यह किरण अपवर्तित हो जाती है, मुड़ जाती है। इस पर हमने क्या किया एक लंब डाला गया लंब जो है यहाँ कोण कितना बनाता है आपतित किरण से आई कोण बनाता है, और आर कोण बनाते हुए क्या होती है अपवर्तित हो जाती है। जब यह किरण दूसरे सतह पर पड़ती है तो यहाँ पर आर डैश कोण बनाती है और आई डैश कोण बनाते हुए क्या होती है निर्गत हो जाती है। यहाँ से हमने लाइट का अपना नेचर है कि प्रकाश जो है अपना सीधी रेखा में गमन करती है, तो ये जो है डेल जो होता है, डेल का मतलब होता है कुल विचलन। डेल 1 प्रथम सतह हेतु विचलन, डेल 2 दूसरे सतह हेतु विचलन। इसको हमने आपकी सुविधा के लिए किनारे में लिख दिया है। डेल एम क्या है न्यूनतम विचलन है, ए जो है प्रिज्म का कोण है, आई जो है आपतन कोण है, आर जो है अपवर्तन कोण है, आर डैश जो है वह दूसरे सतह हेतु हमारा क्या है आपतन कोण है, आई डैश जो है वह निर्गत कोण है, डेल जो है वह कुल विचलन इसका सूत्र होता है आई माइनस आर। डेल 1 जो है वह प्रथम सतह हेतु विचलन कोण है, डेल 2 जो है दूसरे सतह हेतु विचलन कोण है, पी क्यू जो है वह मेरा प्रथम अपवर्तक सतह है और पी आर जो है वह दूसरा अपवर्तक सतह है। तो यहाँ देखते हैं एक त्रिभुज लेते हैं, कंसीडर करते हैं पी एम ओ में, यानी हम चलते हैं त्रिभुज एफ एम ओ में। यह जो त्रिभुज है यह त्रिभुज मेरा इस प्रकार से है, इसका नाम डेल 1 है, इसका मान डेल 2 है, इसका मान डेल है, यानी यह जो है एक बाह्य कोण है। तो बाह्य कोण जो होता है दो सुदूर के अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, यानी कह सकते हैं डेल का मान जो होगा वह डेल 1 प्लस डेल 2 के क्या होगा बराबर होगा। अब यहाँ पर से हम डेल का सूत्र लगाते हैं, डेल का सूत्र होता है आई माइनस आर। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी लिख सकते हैं
आई डैश माइनस क्या आर डैश। आई को आई के साथ रखिएगा तो आई प्लस आई डैश, अगर आप माइनस कॉमन लेते हैं तो आर प्लस आर डैश। ये मान किसका मिला हमको, डेल का मिला, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। अब हम चलते हैं पुनः अगेन। अब यहाँ ध्यान देना है, क्योंकि हमने यहाँ लंब डाला था तो यहाँ पर का एंगल जो है वह 90 डिग्री होगा, इधर का भी एंगल 90 डिग्री होगा। अगर यहाँ 90 है या 90 है तो दोनों कोणों का सम जो होगा वह 180 होगा। यानी लेते हैं चतुर्भुज पी एम ई ओ, एंगल पी और एंगल ई, ये दोनों का सम कितना होगा 180 होगा। एंगल पी जो है उसका मान ए है और एंगल ई को हमने थीटा कंसीडर किया बराबर 180 लाया। तो यहाँ से हम चाहें तो थीटा का मान निकाल सकते हैं 180 माइनस ए, इसको मानते हैं समीकरण 2। हम पुनः फिर चलते हैं, एक त्रिभुज लेते हैं। कौन सा त्रिभुज, एम ई ओ, त्रिभुज एम ई ओ। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वह 180 डिग्री होता है, यानी आर प्लस आर डैश और प्लस थीटा, इसका मान कितना होगा 180 होगा। अब यहाँ ऊपर देखना है समीकरण 3 से चली 2 से, समीकरण 2 में थीटा का मान कितना है 180 माइनस ए है। अगर यहाँ पर हम थीटा का मान यानी पुट थीटा इक्वल टू क्या 180 माइनस ए, कहाँ से, तो बाई इक्वेशन 2, बाई इक्वेशन 2 चलते हैं। 2 से हमने क्या किया, यहाँ पर हमने थीटा का मान पुट करें कितना 180 माइनस ए, तो आर प्लस आर डैश, थीटा का मान पुट कीजिए 180 माइनस ए बराबर 180 कट जाएगा, तो कर सकते हैं आर प्लस आर डैश बराबर ए, इसको मानते हैं समीकरण 3। अब यहाँ ध्यान देना है, चूंकि यहाँ क्वेश्चन में कहता है कि म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल एम को बोला जाता है न्यूनतम विचलन। तो फॉर मिनिमम डिविएशन, फॉर मिनिमम डिविएशन कहता है मिनिमम डिविएशन के लिए कुछ शर्तें होती है। वह शर्त क्या है, शर्त को समझना है। शर्त यह होता है कि आई का मान जो होगा वह आई डैश के बराबर होगा, आर का मान जो होगा आर डैश के बराबर होगा, और एम ओ जो होगा वह पैरेलल होगा, किसके पैरेलल, क्यू आर के पैरेलल होगा, और डेल का मान जो होगा वह डेल एम के बराबर होगा। फिर समझना है, न्यूनतम करता है विचलन के लिए कुछ शर्तें होती है। आई का मान आई डैश के बराबर होना चाहिए, आर का मान आर डैश के बराबर होना चाहिए, और एम ओ जो होगा वह क्यू आर के पैरेलल होना चाहिए, और डेल का मान डेल एम के बराबर होना चाहिए। अब चलते हैं पुनः हम समीकरण 3 में। समीकरण 3 में चलिए, समीकरण 3 हमारे पास क्या है, तो समीकरण 3 हमारे पास है आर प्लस आर डैश बराबर ए, आर प्लस आर डैश बराबर ए, और यहाँ कहता है कि आर डैश का मान किसके बराबर, आर के बराबर। यहाँ लिख सकते हैं आर प्लस आर बराबर ए, यानी 2r बराबर ए, तो आर का मान क्या होगा ए वाई 2। यहाँ से हमने क्या किया, आर का मान निकाला ए वाई 2। अब यहां समझना है, पुनः चलते हैं हम समीकरण फर्स्ट में। चलिए समीकरण फर्स्ट हमारे पास क्या है, डेल बराबर आर ई प्लस आई डैश माइनस चलते हैं आर प्लस
और यहाँ मिनिमम डेविएशन का कंडीशन लगाते हैं कि आई डैश का मान किसके बराबर, आई डैश का मान आई के बराबर और डेल का मान डेल एम के बराबर। तो डेल एम लिख सकते हैं यहाँ हम बराबर आई प्लस आई, और यहाँ देखते हैं समीकरण हम 3 में चलते हैं तो आर प्लस आर डैश का मान क्या है, ए है, यहाँ हम लिख सकते हैं क्या हम माइनस ए। तो डेल एम बराबर चलते हैं तो 2i माइनस ए, तो डेल एम प्लस ए बराबर 2i होगा। यहाँ से सीधा करके लिखते हैं 2i बराबर क्या, डेल एम प्लस ए। तो i बराबर जो होगा वह डेल एम प्लस ए बाई 2। i का मान मिल गया और r का मान हमें मिल गया। यहाँ से चलते लेकर के हम बाई स्नेल्स लॉ। स्नेल का सूत्र होता है म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। यहाँ पर क्या करना है, आई और आर का मान रखते हैं, यानी आई तथा आर का मान क्या करने पर, रखने पर। तो म्यू बराबर हमारे पास क्या है, म्यू बराबर साइन आई का मान पुट कीजिए डेल एम प्लस ए बाई 2, आर का मान पुट कीजिए यहाँ से, तो आर का मान क्या है, ए बाई 2। हमें यही सूत्र लाना था। एक बार फिर से ध्यान देना, यह जो हमारा है या पी क्यू आर एक जो है वह प्रिज्म है। इस प्रिज्म पर कोई प्रकाश की किरणें आपतित होती है, यह किरण अपवर्तित होने के बाद दूसरे माध्यम में क्या होती है, डाले गए लंब से आई डैश को बनाते हुए निर्गत हो जाती है। यहाँ पर जो है त्रिभुज बनता है एफ एम ओ, यह एक बाह्य कोण है। एक बाह्य कोण जो होता है दो सुदूर के अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, यानी डेल का मान जो होगा वह डेल 1 प्लस डेल 2 के क्या होगा, बराबर होगा। और डेल का यहाँ सूत्र लिख दिया है आई माइनस आर। यहाँ से डेल का सूत्र पुट करते हैं आई माइनस आर। उसी प्रकार डेल 2 का मान पुट किया, आई को आई के साथ रखा, आर को आर के साथ रख करके समीकरण को हमने फर्स्ट माना। चूंकि यह डाला गया लंब है, यहाँ पर का एंगल 90 डिग्री होगा, इधर भी डाला गया लंब है, यहाँ पर का भी कोण 90 डिग्री होगा। अगर यह 90 है या 90 है तो ये दोनों एंगल का सम भी 180 होगा। यानी हम लेते हैं, चलते हैं चतुर्भुज में पी एम ई ओ में, पी एम ई ओ में चलते हैं तो एंगल पी और एंगल ई, एंगल पी और एंगल ई का मान जो होगा वह 180 होगा। एंगल पी का मान जो है ए के बराबर है और एंगल ई को हमने क्या किया, थीटा माना। तो अगर यहाँ थीटा का मान निकालते हैं तो ए चल जाएगा उस साइड, तो क्या हो जाएगा 180 माइनस ए। पुनः हमने त्रिभुज लिया, कौन सा त्रिभुज, तो एम ई ओ में। और आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आर प्लस आर डैश प्लस थीटा का मान कितना हो गया, 180। थीटा का मान आप निकाल चुके हैं, थीटा का मान कितना लाया हमने, 180 माइनस ए। इसका मान हमने पुट कर दिया, 180 से 180 कट गया तो माइनस से उधर तो क्या हो जाएगा, प्लस से। अब यहाँ पर हमने क्या किया, कुछ कंडीशन लगा। कहता है मिनिमम डेविएशन तब हो सकता है जब आई का मान आई डैश के बराबर हो, आर का मान आर डैश के बराबर हो और एम ओ जो है वह क्यू आर के पैरेलल होना चाहिए और डेल का मान किसके बराबर, डेल एम के बराबर होना चाहिए। तो हम चलते हैं समीकरण 3। अब यहाँ समीकरण 3 मेरे पास क्या है, तो आर प्लस आर डैश का मान ए है, तो आर प्लस आर डैश बराबर ए। तो आर डैश का मान किसके बराबर, आर के बराबर है। आर प्लस आर कितना, आर 2r, 2r का मान किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो आर बराबर कर सकते हैं ए बाई 2, यानी हमको यहाँ से क्या मिल गया, आर मिल गया। अब हम पुनः चलते हैं समीकरण 1 में। मेरे पास क्या है, डेल बराबर आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश। तो डेल का मान किसके बराबर
और आई डैश का मान किसके बराबर है, आई के बराबर है, और आर प्लस आर डैश जो है समीकरण 3 से वो किसके बराबर है, ए के बराबर है। आई प्लस आई 2i माइनस ये हो गया, माइनस भर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस से बराबर 2i, इसको सीधा करके मैं लिख दिया तो 2i बराबर डेल m प्लस ए, तो i का मान क्या होगा, डेल m प्लस ए बाई 2। यहाँ से हमें i मिल गया और यहाँ से क्या मिल गया, r मिल गया। अगर यहाँ पर हम स्नेल का सूत्र लगाते हैं क्या, म्यू बराबर साइन i बटा साइन r, तो यहाँ हमें i और r का मान पुट करना होगा। तो हम i और r का मान क्या करते हैं, पुट करते हैं, तो हमें सूत्र मिलता है क्या, म्यू बराबर साइन i का मान क्या है, डेल m प्लस ए बाई 2 है, और r का मान क्या है, a बाई 2 है। हमें देखिए यही सूत्र मिला। इसके आगे आपको हम कल बताएंगे।